एक अंधेरे भयावह जंगल से। इस जंगल में ना कोई पगडंडी है, ना कोई रास्ता। यहाँ का सन्नाटा दिल दहला देने वाला है। पत्तों की सरसराहट और पेड़ों से गिरती टहनियों की आवाजें रह रहकर दिल को बेचैन कर देती है। कहते हैं इस जंगल के अंदर जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। गांव वाले इस जंगल को आदमखोर का जंगल कहते हैं और ये जंगल उनके लिए एक श्राप की तरह है। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले इस जंगल में एक आदमखोर जीव पाया जाता था जिसने कई गांव वालों को अपना शिकार बनाया। कुछ कहते हैं वो एक जानवर था, कुछ का मानना है वह एक शापित इंसान था, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। उसकी दहशत ऐसी थी कि गांव वाले इस जंगल के पास भी नहीं जाते। अगर कोई गलती से जंगल में चला जाए तो वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड लगा है जिस पर साफ लिखा है जंगल में प्रवेश वर्जित। कई बार गांव के नवयुवक इसे मजाक समझकर जंगल में जाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ समय बाद उनके लापता होने की खबर सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं कि जंगल के अंदर कुछ है जो इंसानों का पीछा करता है, उन्हें मार देता है और उनकी लाशें कभी नहीं मिलती। चार दोस्त राजू, सविता, दीपक और अनु इस डरावनी कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। वे तय करते हैं कि वे जंगल के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्हें यकीन है कि आदमखोर की कहानी सिर्फ गांव वालों को डराने के लिए बनाई गई है। वे सब मिलकर एक योजना बनाते हैं और जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, बेखबर कि वहां उनके साथ क्या होने वाला है। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सा माहौल महसूस होता है। चारों ओर अंधेरा, पेड़ों से झूलती बेलें और घने पेड़ जो आसमान को ढकले हैं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते हैं उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। हवा में एक अजीब सी गंध है जैसे कुछ सड़ रहा हो। वे अब सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वे सही कर रहे हैं। अचानक राजू को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह पलटकर देखता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। वह बाकी दोस्तों से कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक पेड़ों के बीच से एक साया बाहर आता है और राजू को खींचकर गायब कर देता है। बाकी दोस्त चीखते हैं पर राजू का कोई अताता नहीं चलता। अब सविता, दीपक और अनु को समझ आ जाता है कि ये जंगल वाकई में श्रापित है। वे जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे बदल जाता है। तभी आदमखोर जीव फिर से सामने आता है। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और विकराल चेहरा देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही आदमखोर है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। आदमखोर एक एक करके सविता और दीपक को भी गायब कर देता है। अब सिर्फ अनु बची है। वह जितनी तेजी से भाग सकती है भागने की कोशिश करती है, पर जंगल उसे अपने अंदर समेटता चला जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। अनु भागते भागते एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचती है। वह छिपने की कोशिश करती है पर झोपड़ी के अंदर एक और बड़ा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है। झोपड़ी की दीवारों पर खून के निशान और कई खोए हुए लोगों की तस्वीरें टंगी है। अनु को समझ आता है कि ये जंगल शापित है और जो भी इसमें घुसता है आदमखोर उसका शिकार बना लेता है। आखिरकार आदमखोर अनु तक भी पहुंच जाता है। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ती है पर आदमखोर की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। उसकी चीखें जंगल में गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। अनु भी आदमखोर का शिकार बन जाती है और फिर वही पुरानी कहानी एक बार फिर से सच साबित होती है। गांव में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। जो लोग जंगल में गए थे वे अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। गांव वाले अब और भी ज्यादा डर के साये में जीने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आदमखोर अब भी जंगल में कहीं छिपा है और अगली बार किसे शिकार बनाएगा कोई नहीं जानता। गांव में रात होते ही औरतें अपने बच्चों को जल्दी से घर के अंदर कर लेती हैं। वे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती हैं, मानो आदमखोर कभी भी उन पर हमला कर सकता है। बच्चों को सुलाने से पहले हर माँ एक ही बात कहती है, जंगल की ओर कभी मत देखना और उसके पास कभी मत जाना। गांव के एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदीन, जो पहले भी कई बार आदमखोर के बारे में चेतावनी दे चुके हैं, अब फिर से गांव वालों को समझाते हैं कि जंगल के पास भी न जाएं। उनका मानना है कि आदमखोर की भूख कभी खत्म नहीं होती। रामदीन ने खुद अपनी आंखों से उस जीव को देखा था जब वे छोटे थे। उनकी बातें सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। गांव में एक बार फिर खौफ का माहौल तब फैल जाता है जब गांव के एक युवक मोहन जंगल की ओर जाने की गलती कर बैठता है। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि जंगल से आदमखोर ने उस पर हमला कर दिया। उसकी चीखें गांव तक सुनाई देती हैं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं जा सकता। गांव वाले केवल उसकी आवाज सुन सकते हैं और जानते हैं कि अब मोहन का अंत हो चुका है। गांव के लोग अब डर के मारे रात के समय बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। जंगल के पेड़ों के पीछे से अजीब सी चमकती आंखें देखी जा सकती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें जंगल से किसी के चलने की आवाज आती है, पर जब वे देखना चाहते हैं
तो अंधेरे में सब कुछ गायब हो जाता है। आदमखोर की मौजूदगी हर जगह महसूस होने लगी है, मानो वह अब गांव तक पहुंचने वाला है। जंगल के बीचों बीच आदमखोर, अजीब विकराल चेहरा, नुकीले दांत और खून से सने पंजे। आदमखोर को लेकर गांव में कई कहानियां हैं, पर सच क्या है ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ उसे जंगल का कोई क्रूर प्राणी। असल में आदमखोर एक विकराल जीव है जिसकी आंखों में खून की प्यास दिखती है। उसके लंबे नाखून और तेज दांत उसकी भूख को दर्शाते हैं। जब वह हमला करता है तो उसके शिकार के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। पर इस खौफ के बावजूद गांव में एक नौजवान अर्जुन है जो इस आदमखोर से छुटकारा पाने का निश्चय करता है। उसे विश्वास है कि वह आदमखोर को मार सकता है। वह अपने पिता से सुनी हुई कहानियों के आधार पर एक योजना बनाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है, मशाल और एक पुरानी तलवार के साथ। अर्जुन जानता है कि ये एक जानलेवा मिशन है, लेकिन वह अपने गांव को इस श्राप से मुक्ति दिलाना चाहता है। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचते ही अर्जुन का सामना आदमखोर से हो जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है। आदमखोर अर्जुन की ओर झपटता है और अर्जुन अपनी मशाल से उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। अर्जुन की हर कोशिश के बावजूद आदमखोर की ताकत बेहद भयानक है। लड़ाई लंबी खिंचती है। अर्जुन अपने पूरे दमखम से आदमखोर का सामना करता है। वह अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन आदमखोर हर बार उसे चकमा दे देता है। आखिरकार अर्जुन की एक चाल काम कर जाती है। वह आदमखोर को एक बड़े गड्ढे में गिराने में कामयाब हो जाता है जिसमें उसने पहले से आग लगा रखी थी। अर्जुन को लगता है कि उसने आदमखोर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वह थककर वहीं गिर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है। जंगल अब शांत हो जाता है और अर्जुन को लगता है कि उसने अपने गांव को इस श्राप से बचा लिया है। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से किसी के चीखने की आवाज आती है। अर्जुन को यह समझ में आता है कि शायद आदमखोर मरा नहीं है। जंगल के अंदर अंधेरे में अब भी कुछ छिपा है। राह के बीच से दो चमकती हुई लाल आंखें फिर से दिखाई देती हैं। गांव के लोग एक बार फिर खौफ के साये में जीने लगते हैं।